स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत बड़ी खबर से। खबर बाड़मेर से मिल रही है। देखिए, बड़ा और दर्दनाक हादसा हुआ है। एक टांके में 3 शव मिले हैं। सनसनी मची हुई है। 2 मासूम बच्चे हैं, एक महिला है जिनकी मौत हुई है। उनके शव टांके से बरामद किए गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तीनों शवों को मोर्चरी में रखवाया गया है। बाड़मेर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। पानी से भरे टांके में 2 मासूम बच्चों समेत एक महिला का शव मिला है। 3 शव मिले हैं। जाहिर तौर पर इलाके में सनसनी मच गई है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी प्रेमदान देथा से। प्रेमदान, क्या प्रारंभिक जांच क्या कह रही है इस घटनाक्रम को लेकर? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि यह चौहटन थाना क्षेत्र के लीलसर गांव के पास में एक टांके में 3 शव मिले हैं। 2 मासूम बच्चे हैं और एक महिला का है। तो ऐसे में साफ है कि मां के साथ बच्चों के साथ मां ने सुसाइड किया है। और ऐसे में तीनों के शव को चौहटन के सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया गया है। मृतका के परिजनों को सूचना दी गई है, पीर पक्ष को सूचना दी गई है। उसके बाद में उनके पहुंचने के बाद में चीजें निकल के सामने आएगी कि किस तरीके क्या है। हालांकि अभी तक पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट चुकी है, लेकिन पूरे चौहटन में पिछले कुछ समय से लगातार इस तरीके की सामूहिक आत्महत्या का जो मामला आ रहा है, इससे आम जन के अंदर बहुत ज्यादा डर और भय व्याप्त है। ये तो प्रथम दृष्टया ये आत्महत्या की खबर जान पड़ती है या फिर कुछ और? देखिए, प्रथम दृष्टया 3 मासूम बच्चों को, क्योंकि इसमें अभी तक पुलिस की जांच से पता चल पाएगा कि आखिर क्या कारण है। लेकिन जो 2 बच्चों के साथ में है, या तो माँ का सुसाइड करना अपने आप में प्रथम दृष्टया यही लगता है कि आत्महत्या है, लेकिन हो सकता है कि बच्चे खेलते हुए टांके में गए हो, उसको बचाने के लिए माँ उतर गई हो। ऐसे में अभी तक ये चीजें क्लियर नहीं हो पाएगी। जांच के बाद में चीजें सामने आ पाएगी। और जो ससुराल पक्ष है उनकी तरफ से क्या रिपोर्ट आती है, पीए पक्ष से तरफ से क्या आती है, उसके बाद में चीजें निकल के सामने आ पाएगी कि आखिर घटना की पीछे की वजह क्या है। करीब कितने बजे के आसपास ये शव मिले, कब मिले? देखिए, ये देर रात चीजें सामने आई थी। उसके बाद में पुलिस ने बुलाया है और पुलिस को मौके पर पहुंचने के बाद में उनके शवों को बाहर निकाला गया और मोर्चरी में रखवाया गया है। ठीक है, चलिए, शुक्रिया। आप नजर बनाए रखें। आज सावन महीने का तीसरा सोमवार है। तीसरी सोमवारी पर प्रदेश के मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा है। श्रद्धालु शिव भक्ति में झूम रहे हैं। मंदिरों में जाकर भगवान भोले को जल अर्पित कर रहे हैं। सुबह से ही मंदिरों में जल चढ़ाने का सिलसिला शुरू हो गया है। मंदिर के पुजारियों ने बताया कि सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग में किए गए कार्यों का फल शीघ्र मिलता है। इस योग में पूजा अर्चना करने से भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आज के दिन पूरी होती। तो देखिए, आज सावन की तीसरी सोमवारी है और भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। देखिए, बीते 2 सालों में जो आस्था थी, जो भक्ति थी, उसे मंदिरों का रास्ता खोजने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था कोविड काल की वजह से। और इस वक्त आप उज्जैन से भस्मारती की तस्वीरें अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बाबा महाकाल की जो भस्मारती होती है, बिरले होते हैं जिन्हें मंदिर में अपने समक्ष ये भस्मारती देखने का मौका मिले, और जिन्हें ये नसीब नहीं हो पाता वो टीवी स्क्रीन पर देखते हैं और भोले की भक्ति में डूब जाते हैं। तो अगर आप महाकाल दर्शनों के लिए नहीं जा पाए हैं सावन की सोमवारी में, तो आप घर बैठे न्यूज़ 18 राजस्थान की स्क्रीन पर उज्जैन से इन तस्वीरों को देख सकते हैं, बाबा के दर्शन कर सकते हैं। यही वक्त है मन्नतें मांग लेने के लिए। बाबा भोले हैं और बहुत जल्दी भक्तों की सुनते हैं, मन्नतें पूरी करते हैं। इन तस्वीरों को देखिए,
और बाबा का आशीर्वाद आप घर बैठे ले सकते हैं। उज्जैन से ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। हालांकि राजस्थान से उज्जैन की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है, लोग कुछ ही घंटों के सफ़र में उज्जैन पहुंच जाते हैं बाबा के दर्शनों के लिए। राजस्थान से कई ऐसे लोग हैं जो विभिन्न ज़िलों से कोशिश करते हैं वीकेंड्स पर जाने की, और जब बात सावन के सोमवार की हो तो ऐसे में भक्तों का तांता उज्जैन में लगा रहता है। राजस्थान से भी कई भक्त उज्जैन पहुंचते हैं, और जो नहीं पहुंच पाते उनके लिए न्यूज़ 18 राजस्थान इन तस्वीरों को लेकर आया है। लाइव तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं बाबा का अभिषेक, बाबा की पूजा अर्चना। देखिए, दर्शन कर लीजिए। न्यूज़ 18 राजस्थान की स्क्रीन पर महाकाल आप देख पा रहे हैं, और देखिए 12 ज्योतिर्लिंग से ये तस्वीरें हैं, और आप इन सभी तस्वीरों को देखकर दर्शन कर सकते हैं, मन्नतें मांग सकते हैं। गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, जगह जगह से ये तस्वीरें बाबा के दर्शनों के लिए। उत्तराखंड, महाराष्ट्र, यूपी, देखिए बाबा आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, और यही वक्त है सावन की तीसरी सोमवारी पर मन्नतें मांग लेने का। देखिए, कहा जाता है अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल भी उसका क्या करे जो भक्त है महाकाल का। तो उज्जैन की भी तस्वीरें आपको दिखाई। और यूं ही नहीं, भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है, वो बहुत भोले हैं। अगर आप मन्नतें मांगते हैं, सच्चे दिल से मांगते हैं, तो भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। भोले हैं, उन्हें मना लेना भक्तों के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं, और ऐसे में जो भी मन्नत वो मांगते हैं भगवान शिव से पूरा करते हैं। और सावन की तीसरी सोमवारी पर अगर आप विधि विधान से भगवान शंकर की पूजा करते हैं तो ये तय है कि भगवान भोलेनाथ जल्द प्रसन्न होंगे और आपकी मन्नतों को पूरा करेंगे। आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। और देखिए, हमारे कुछ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव तस्वीरों के साथ। अब आपको घर बैठे दर्शन करवाएंगे विभिन्न मंदिरों के प्रदेश से। इस वक्त मेरे साथ राहुल कौशिक, सहयोगी अशोक और महिमा जुड़ रहे हैं। राहुल, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं और मैं चाहता हूं, देखिए आपको भी आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हमारे दर्शकों को भी। क्या तस्वीरें हैं, दर्शन करवाइए ताकि घर बैठे लोग फल प्राप्ति कर सकें, लाभ ले सकें दर्शनों का। जी, श्रावण के तीसरे सोमवार की आपको भी शुभकामनाएं, अपने हमारे दर्शकों को भी शुभकामनाएं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि श्रावण का तीसरा सोमवार है और भक्तों की जो कतार लग रही है वो देखने को बनती है। भोले बाबा को जो भक्त दर्शन करने आए भोले बाबा के और जो अपनी मन्नतें मांगने आए हैं उनकी कतार आप देख सकते हैं। महिलाओं की कतार अलग है, पुरुषों की कतार अलग है। जैसे कि आप देख सकते हैं भोले को मनाने आए हैं। किसी के हाथ में पुष्प है, किसी के हाथ में प्रसाद है, किसी के हाथ में दूध की थैलियां हैं भगवान को चढ़ाने के लिए, अर्पण करने के लिए, ताकि इनकी मनोकामना पूर्ण हो सके, इनके जो मन में इच्छा पूर्ण हो सके। ये मंदिर 800 वर्ष पुराना है। जहां हम खड़े हैं हरणी महादेव का बहुत पुराना स्थान है भिलवाड़ा का, और इसका एक अलग ही इतिहास है। हमारे साथ मंदिर के महंत है, आइए हम इनसे बात करते हैं क्या इस मंदिर का इतिहास है। महंत जी, क्या इस मंदिर का इतिहास रहा है? जिस प्रकार की भीड़ यहाँ देखी जा रही है, ये श्रावण में ही रहती है या हर सोमवार में रहती है? ये हरणी महादेव मंदिर प्रसिद्ध है। हरणी गांव पास में, इसलिए हरणी महादेव मंदिर है। और रोकड़ की सोमवार को भयंकर भीड़ चलती है, श्रद्धालु बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और व्यवस्था चल रहे हैं। और ये हरणी महादेव मंदिर स्वयंभू निकला हुआ है। गणेश, पार्वती, शिव तीनों मूर्ति यहीं से, इसी चट्टान के नीचे से निकली हुई है। ये बहुत प्राचीन मंदिर है। भक्त लोग बहुत हर सोमवार से भीड़ चलती रहती है, सावन महीने में और शिवरात्रि पे ज़्यादा भीड़ चलती रहती है। ये मंदिर बहुत पुराना है। मैं 8 साल का ये
जब से इस मंदिर की सेवा पूजा करते हुए आ रहा हूँ और ये सभी व्यवस्था देखते आ रहा हूँ। भक्त लोग खूब आनंद से दर्शन करते हुए आ रहे हैं, किसी को ऐसी सुविधा है। जैसा कि महंत जी ने बताया, ये स्वयंभू मंदिर है, यहाँ मूर्तियाँ प्रकट हुई है। भक्तों की आस्था, उसी से हम भक्तों की आस्था का आसार निकाल सकते हैं कि जो मूर्तियाँ यहाँ पे स्वयंभू प्रकट हुई है उसमें भक्तों की कितनी आस्था है। यहाँ लंबी लंबी कतारें आपको देखने को मिलेगी। यहाँ मेला भी लगता है, जिस मेले में लाखों श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं और 2-3 दिन तक वो मेला भी चलता है। जैसा कि आप अभी भी देख सकते हैं, भक्तों का आना अभी भी शुरू है। मैं मेरे वीडियो सहयोगी से कहूँगा आपको आखिरी कतार से दिखाना शुरू करें कि कितनी लंबी कतारें सोमवार सावन के सोमवार में लगी हुई है। और राहुल रहे आप मेरे साथ, अन्य जगहों के भी दर्शन फिलहाल कर लेते हैं, फिर आपके पास आएंगे और भीलवाड़ा से भक्तों से बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले अशोक, आपके पास आ रहा हूं मैं। आप भी देखिए, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और दर्शन करवाइए बाबा के। आज विनायक चतुर्थी भी है, अद्भुत संयोग है और भक्तों में उत्साह देखते ही बन रहा होगा। बिल्कुल, सावन महीने का तीसरा सोमवार और विनायक चतुर्थी एक अद्भुत संयोग है और उसी अद्भुत संयोग का फायदा उठाने के लिए आज श्री गंगानगर के प्राचीन शिवालय में अल सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। ये श्री गंगानगर का प्राचीन शिवालय, जहां के लाइव पिक्चर्स हमारे दर्शक घर बैठे देख पा रहे हैं कि किस हद तक श्री गंगानगर के श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक कर रहे हैं और उन्हें पुष्प और बेलपत्र अर्पित करते हुए अपने मनोकामना पूर्ण करने की कामना कर रहे हैं। निश्चित तौर पर चूंकि आज विनायक चतुर्थी है और विनायक चतुर्थी के साथ साथ सावन मास का तीसरा सोमवार है, तो निश्चित तौर पर आज भोले के भक्तों के लिए ये बहुत बड़ा दिन है, बड़ा ही खास दिन है। श्री गंगानगर के श्रद्धालु भोले के भक्त लगातार सुबह से ही प्राचीन शिवालय पहुंच रहे हैं और भगवान भोलेनाथ को दुग्धाभिषेक, जलाभिषेक और बेलपत्र अर्पित करते हुए अपने मनोकामना पूर्ण करने की कामना कर रहे हैं। ये प्राचीन शिवालय की तस्वीर हमारे सभी श्रद्धालुओं को देख पा रहे हैं और आप सुन भी पा रहे होंगे कि किस हद तक इस समय श्री गंगानगर जिले के शिवालय बम बम भोले के जयकारों से गूंज रहे हैं, क्योंकि काफी श्रद्धालुओं का सुबह से श्रद्धालुओं का खासा उत्साह है। खासतौर से प्राचीन शिवालय को लेकर तो श्री गंगानगर वासियों की बड़ी ही गहरी आस्था है। अल सुबह से ही श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला है। हम कुछ लोगों से भी बात करने का प्रयास करें, उससे पहले हम एक बार फिर से अपने श्रद्धालुओं को भगवान भोलेनाथ के प्राचीन शिवालय के दर्शन करा देते हैं। जो दर्शक इस समय घर बैठे हुए प्राचीन शिवालय नहीं पहुंच पाए हैं श्री गंगानगर के, उनके लिए ये लाइव पिक्चर्स हम दिखा रहे हैं। घर बैठे सावन का तीसरा सोमवार, पूरा वातावरण भक्ति में, भगवान भोले के भक्त भगवान शिव के जलाभिषेक कर रहे हैं। हम कुछ श्रद्धालुओं से भी बात करने का प्रयास करते हैं कि आज कितना मायने रखता है, क्योंकि विनायक चतुर्थी भी है। बहुत मायने रखता है। हम पिछले 20 साल से शिव जी के डेली के दर्शन, शिव जी के सुबह शाम के दर्शन बिना हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, चाहे कहीं भी आना हो जाना हो, बस शिव के दरबार में पहुंचे फिर ही सब काम। और हम श्री गंगानगर वासियों के लिए तो प्राचीन शिवालय एक तरह से इष्ट देवी है। हाँ जी, शिव जी तो ये इनकी इतनी वो है कि इसके आए बिना तो हमें ऐसे लगता है भी कुछ है ही नहीं। बस सुबह जैसे ही दिन निकलता है, इसके आने के बाद ना आके पहले शिव के दर्शन करते हैं, उसके बाद ही प्राचीन शिवालय में पहुंचे बाद ही सब कुछ होता है। बिल्कुल, देखिए स्वप्निल जी, ये श्री गंगानगर का प्राचीन शिवालय है। न केवल सावन महीने में बल्कि आम दिनों में भी यहाँ का जो श्रद्धालुओं का तांता है भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए हमेशा ही लगा रहता है। चूंकि सावन का पवित्र महीना चल रहा है और उसमें भी खास आज सावन का सोमवार यानी तीसरा सोमवार, और वो इस वजह से श्री गंगानगर वासी। मैं आगे आता हूँ आपके पास। अशोक, जयपुर का भी रुख करते हैं। सहयोगी महिमा मेरे साथ हैं। महिमा, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज महिलाओं में, कन्याओं में काफी उत्साह देखने को मिलेगा, क्योंकि विशेष सहयोग है उन सभी के लिए। अब आप कैलाशपति कहें, भोलेनाथ कहें, भोले भंडारी कहें, इतने भोले हैं कि अगर मन्नत मांगे तो भगवान उसे जल्द से जल्द पूरी भी करते हैं। क्या तस्वीरें दिखाएंगी आप? दर्शन करवाइए। देखिए, आज सावन का तीसरा सोमवार है। ऐसे में शिव के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। वहीं प्रदेश के झारखंड महादेव मंदिर में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, जहां आप देख सकते हैं कि कैसे बेलपत्र, फूलमाला, दूध, दही से शिवलिंग का अभिषेक किया जा रहा है। काफी संख्या में यहाँ भक्त मौजूद हैं और आज तीसरा सोमवार है, तो ऐसे में भीड़ और बढ़ चुकी है, क्योंकि अब मात्र एक सोमवार बचा है और ऐसे में सावन का महीना भी अब खत्म होने को जा रहा है। कहा जाता है कि सावन के महीने में, ये सावन का महीना जो है भगवान शिव को समर्पित है, तो ऐसे में
सारे भक्त भगवान शिव के यहाँ सावन के महीने में काफी तादाद में हमें दिखाई देते हैं और वही महिलाएं 4 सोमवार का व्रत रखती है, जिसमें वो अपने घर की खुशहाली और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है। और खास बात इस शिवलिंग की मैं आपको बता दूं, अपने लिए स्वयंभू शिवलिंग है, खुद से प्रकट हुआ शिवलिंग है, तो यहाँ की मान्यता काफी ज्यादा बढ़ जाती है और लोग इसको लेकर भी यहाँ पर काफी तादाद में देश विदेश से आते हैं और अपनी सारी मनोकामनाएं यहाँ पर रखते हैं और भगवान शिव पूरी भी करते हैं। कहा जाता है कि ये मंदिर 1918 से बना हुआ है और ये मंदिर की विशेष बात ये भी है कि ये बाहर से जो है साउथ शैली में ये मंदिर बना हुआ है, हालांकि जो इसका गर्भगृह है वो उत्तर शैली में ही है। और वही मैं आपको बता दूं, आज भक्तों की काफी भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। महिलाओं का आज सोमवार का व्रत भी है और ऐसे में कल प्रदेश में तीज का बड़ा उत्सव भी रहा और आज सोमवार है, तो ऐसे में भी भीड़ बहुत ज्यादा यहाँ पे बढ़ चुकी है। और वहीं मैं आपको मंदिर के पंडित जी के पास लेके चलूंगी, जहाँ से हम जानेंगे कि आज की पूजा विधि विधान क्या रहेगा और आज का शुभ मुहूर्त क्या है। पंडित जी, आज का विधि विधान क्या रहेगा और आज का शुभ मुहूर्त क्या है? जय भोलेनाथ। आज श्रावण का तीसरा सोमवार है। आज के दिन बढ़िया रवि योग और एक शिव योग बन रहा है। आज इस शिव योग का मतलब आज विनायक चतुर्थी है। विनायक चतुर्थी के साथ साथ में आज सोमवार है। सोमवार और विनायक चतुर्थी होने के कारण आज शिव योग और रवि योग दोनों योग बन रहे हैं। आज के दिन शंकर भगवान माँ पार्वती और इनके साथ में भगवान गणेश जी की जो भी पूजा आराधना करेगा उसका भगवान भला कर। वहीं इस मंदिर की क्या मान्यता है, क्यों इतनी तादाद में यहाँ भक्त आते हैं और भगवान शिव की आराधना भक्ति करते हैं? ये भगवान झारखंड नाथ का जो है प्राचीन मंदिर है और ये स्वयंभू है। स्वयंभू होने के साथ साथ यहाँ पे जो भी भक्त आता है उनकी हर मनोकामनाएं जो पूर्ण होती है और भाव से और श्रद्धा से आता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसी कारण भक्तों की आस्था जो है बढ़ी हुई है और इसी के साथ साथ जो है भक्त आज वही देवस्थान विभाग की ओर से भी यहाँ रुद्राभिषेक होने जा रहा है, कितने बजे तक वो होगा? आज देवस्थान की तरफ से रुद्राभिषेक है, वो दिन के अंदर दोपहर 1 बजे के करीबन अभिषेक होगा। देखिए पंडित जी ने जो हमें जानकारी दी उससे कहा कि आज रवि योग भी है और ऐसे में आज भगवान शिव की भक्ति करने से और भी ज्यादा फल मिलता है। तो ऐसे में यहाँ पे भक्तों की भीड़ आप देख सकते हैं काफी तादाद में यहाँ है और यहाँ पर भारी संख्या में भक्त भी मौजूद है जिनसे हम बातचीत करेंगे। सर, आप आज यहाँ आए हैं, क्या मनोकामना लेकर आए हैं और इस मंदिर की खास बात क्या? मैडम, यहाँ पे जिसकी भी जो मनोकामना होती है वो सब पूर्ण होती है और ये बहुत प्राचीन मंदिर है और सावन के 4 सोमवार और शिवरात्रि यहाँ पे भक्तों का पूरा जो मुहूर्त लगा रहता है। सब श्रद्धालु अपने मन से आते हैं और अपने जल अर्पण करके शिव जी को अपनी मनोकामना पूर्ण पाते हैं। देखिए यहाँ पे वही तस्वीरों के जरिए आप देख ठीक है महिमा, आप भी रहे मेरे साथ आगे, फिर मैं आपके पास आऊंगा और भी भक्तों से बातचीत करेंगे। अब मेरा जो सवाल है, आप तीनों अशोक, राहुल और महिमा, आप तीनों सुन लें। मैं सीधे आपके पास आऊंगा और आप इस सवाल को भक्तों से पूछ सकते हैं। मैं कहना ये चाहता हूं कि बाबा से दूर रहना एक पल के लिए भी भक्तों के लिए बहुत मुश्किल होता है। अब 2 साल कोविड में बीते और उत्साह तो अंदर से बहुत था, लेकिन बाहर हालात ऐसे थे कि वो पूरे रंग में जमने से कदमों को रोक देते थे। राहुल, मैं आपके पास आ रहा हूं, आप लोगों से पूछें कि 2 साल बाद, 2 साल कोरोना काल में बिताने के बाद, आज भी हालांकि कोरोना है, लेकिन इसके बावजूद ये जो मौका मिला है खुलकर जश्न मनाने का, खुलकर बाबा की भक्ति में डूब जाने का, क्या सोचकर भक्त आ रहे हैं, क्या वो कह रहे हैं इस बारे में? जी, जैसा कि आप देख सकते हैं 2 साल जो कोविड रहा उसके बाद जब भक्तों को छूट मिली बाबा के दर्शन के लिए, तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से कतारें लगी हुई है। एक छोटा बच्चा भी स्कूल जाने से पहले बाबा के दर्शन करने आया है। मैं मेरे सहयोगियों से कहूँगा बच्चे को दिखाए, बाबा के दर्शन करने आया है, बड़ा आशीर्वाद लेके स्कूल जाएगा। हम इनके जो इनके साथ आए इनसे बात करते हैं। कोविड के बाद पहला सावन है जिसमें दर्शन सुचारू रूप से चालू है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है। कब से आ रहे हैं इस मंदिर में? 15-16 साल हो गए। आप बताइए कब से आ रहे हैं आप इस मंदिर में? वो भाई काफ़ी टाइम हो गया यहाँ आते हुए और बाबा का चमत्कार ही ऐसा है जो हर महीने सावन का पूरा महीना यहाँ आता है। 2 साल बाबा से दूरी रही, अब कैसा महसूस हो रहा है? अब बहुत अच्छा लग रहा है। पहले बहुत दुखी थे, 2 साल बाबा के दर्शन नहीं हुए, 2 साल बाद बाबा के दर्शन करके काफ़ी अच्छा महसूस। क्या मनोकामना मांग लेकर आए हैं? जो भी होगी बाबा से आशीर्वाद रहेगा, पूरी हो जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो श्रद्धालु हैं बाबा का आशीर्वाद लेने हमारे साथ और भी श्रद्धालु से बात करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं हर हर महादेव के यहाँ पे नारे लगाए जा रहे हैं। 2 साल बाद वापस सुचारू रूप से दर्शन शुरू हुए, कैसा महसूस हो रहा है? सर, बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। मैं करीबन 12 से 13 साल से
हर साल श्रावण महीने में पूरे महीने यहाँ आते हैं हम। सुबह 4 बजे यहाँ आते हैं, लाइनें लग रही हैं यहाँ पर और बहुत ही अच्छा दर्शन हो रहे हैं। भोलेनाथ की कृपा है, सभी पर बनी रहे और भोलेनाथ इस कोविड जैसी बीमारी को हमेशा ख़त्म करें। जैसा इन्होंने बताया कि सुबह 4 बजे से ये लोग यहाँ आते हैं, सेवा में भी लगे रहते हैं, सुचारू रूप से सारी लाइनें चलते रहे उसमें लगे रहते हैं और ये प्रार्थना कर रहे हैं कि कोविड जैसी बीमारी से दूर है। आप देख सकते हैं छोटी छोटी बच्चियाँ भी हमारे साथ हैं, महिलाएं हमारे साथ हैं जो दर्शन करने यहाँ पर आई। इनसे बात करते हैं। माता जी, कैसा महसूस हो रहा है कोविड के बाद? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या मनोकामना लेकर आए? हम तो जिंदगी की मनोकामना पूरी है हमारी, पूरी है हमारी। बाबा का पूरा आशीर्वाद है आप पे? पूरा। मैं सेंटर जाती हूँ, ब्रह्मा कुमारी के साथ रहती हूँ, मधुबन होके आगे। आप दर्शन करना है, आप क्या मांगना है बाबा से? मांगे, पढ़ाई मांग रही है और क्या मांग रही है? देखा, जैसा कि देखिए ये कह रहे हैं कि पूरी मनोकामना इनकी पूर्ण हो रही है। आप क्या मांगना है बाबा से? बस बाबा का आशीर्वाद हमारे ऊपर है और हम कम से कम 30 साल से 40 साल से, मतलब पिताजी हमारे जो ससुर जी थे वो भी हर महीने की 1 तारीख को यहाँ पे आते थे और आज हम जो भी है वो बाबा की कृपा से ही है, तो हर 1 तारीख को हाजिर। राहुल, लाइटर नोट पर मैं एक बात कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जब हम छोटे थे और हम भगवान से कुछ मन्नत मांगते थे तो हमारे पेरेंट्स हमको कहा करते थे कि जो मांगे हो वो बताओगे तो पूरा नहीं होगा, वो सिर्फ मेरे और भगवान के बीच की बात है। भक्त भी इस बात को बहुत गहरे तक समझते हैं। ऐसे में हम उनसे पूछेंगे वो क्या मांग रहे हैं तो सबसे सेफ डिप्लोमेटिक आंसर होता है देश प्रदेश में अमन और चैन की मन्नतें मांगी गई। ये बड़ा डिप्लोमेटिक राजनीतिक टाइप का बयान भी हो सकता है। अशोक, मैं आपके पास आ रहा हूं। लोगों ने बहुत मिस किया बाबा को, 2 साल बहुत लंबा इंतजार होता है। मतलब भक्त तो एक पल भी दूर नहीं रह सकते, जैसा कि मैंने पहले कहा, बहुत मिस किया लोगों ने। देखिए, निश्चित तौर पर भक्तों ने कोरोना की वजह से भगवान भोलेनाथ को मिस किया। हालांकि घर बैठकर भी भगवान भोलेनाथ से वो अटैच थे, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से दुग्धाभिषेक और जलाभिषेक करने की जो एक भक्त के मन में होती है भगवान भोलेनाथ की सेवा करने की, वो कहीं ना कहीं कोरोना की वजह से मिस होती हुई दिखाई दी। और शायद यही वजह है कि इस बार के जो सावन है, उन सावन में हम सुबह से देख रहे हैं कि भक्तों का जो सैलाब है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बेशक आज सोमवार है, लेकिन सोमवार ना भी हो तो सावन के महीने के दौरान प्रत्येक दिन भक्त बहुत भगवान भोलेनाथ की सेवा करने के लिए पधार रहे हैं। और आप ये देखिए, कोई भगवान भोलेनाथ की आरती कर रहा है, कोई भगवान भोलेनाथ का दुग्धाभिषेक कर रहा है, कोई जलाभिषेक कर रहा है और सुबह से ही भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित तौर पर अभी आपने जैसा कि मेंशन किया कि भगवान भोलेनाथ और भक्तों के बीच में एक अद्भुत रिश्ता होता है। दोनों के बीच में बात करें आप भक्तों से अशोक, ये पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल होता है, क्योंकि माना भी ये जाता है कि मैं बात करने का भी प्रयास करता हूं, चूंकि आप बताएं कि आज 2 साल बाद हम लोग ठीक से सावन का भगवान भोलेनाथ की सेवा कर पा रहे हैं। कैसा फील हो रहा है और भक्त किस क्या आ रहे हैं? तो ऐसे है, हम तो 50 साल से भी ज्यादा हो गए हमें इस मंदिर से जुड़े हुए और ऐसा लगता है कि अगर हम नहीं आए ना तो हमें ऐसा लगता है कि आज का दिन हमारे लिए पता नहीं क्या कमी रह जाती है, उस टाइप की कमी होती है। और जब आके आते हैं, यहाँ पूरा शहर ही है ना, चाहे किसी मंदिर जाए, जब तक यहाँ नहीं आएगा तब तक उसकी आत्मा को तृप्ति नहीं मिलेगी। और इस बार तो सावन का महीना है तो बड़ा खास समय होता है। सावन का तो महीने में ठीक है। मैं अशोक, महिमा के पास एक बार और जा रहा हूँ। महिमा, आपके पास भी आ रहा हूँ, अगर आप भक्तों से बातचीत कर पाए, कितना मिस किया भक्तों ने? जी देखिए, यहाँ पे काफी तादाद में भक्त मौजूद है और मेरे साथ यहाँ पे एक महिला भी मौजूद है जिनसे बातचीत करेंगे। आज मैम, सोमवार का व्रत आपने रखा है, क्या इस व्रत की मान्यता है और क्यों रखा जाता है? एक लेडीज के लिए शिव जी की जो भी मतलब लेडीज एक मनोकामना खुद की मांगती है और शिव जी मतलब ऐसे देवते हैं मतलब कि हर लेडीज को शिव जी से लगाव रहता है। जैसे किसी भी लेडीज को मान लो, जैसे अभी मैंने शिवरात्रि का फास्ट रखा है, जरूरी नहीं है कि एक हस्बैंड के लिए शिव जी का फास्ट रखा जाता है, खुद के मन के लिए भी रखा जाता है। और वही यहाँ पे काफी तादाद में संख्या में भक्त मौजूद रहते हैं, कार्यकारिणी के सदस्य भी आप है, तो ऐसे में क्या मैनेजमेंट की व्यवस्था यहाँ की गई है? मैनेजमेंट की काफी व्यवस्था अच्छी रखी गई है, ठीक है, और जैसा हमसे बनता है वैसा हमने किया है। और हर महिला की मतलब एक जी देखिए, कोविड प्रोटोकॉल्स की भी यहाँ पे पूरी तरह से जो है पालना की जा रही है। बाकायदा बाहर कतारें लगाई गई है, महिलाओं के लिए अलग, पुरुषों के लिए अलग अलग से कतारें हैं, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग को भी मेंटेन किया जा रहा है। और अंदर आप देख सकते हैं कि शिव के भक्त कैसे उमड़ रहे हैं, कैसे यहाँ पे भक्तों का जो है सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद है। वहीं हम एक और महिला से बात करें। मैम, आज आप यहाँ आई है शिवलिंग पे जल चढ़ाने के लिए, क्या मनोकामना लेकर आई है और
क्या इस व्रत की मान्यता रहती है? मैम हम तो हर साल ही आते हैं, 18 साल से आ रहे हैं और हमारी हर मनोकामना पूर्ण होती है आज तक। जी, व्रत आज आपने रखा है, इस व्रत को क्यों रखा जाता है और उसके पीछे की क्या मान्यता है? मैम ये व्रत हम पूरे सावन ही रखते हैं, हर मंथ व्रत रखते हैं और हमेशा पूजा पाठ करते हैं। भोलेनाथ से जो कुछ भी मांगा जाता है कभी व्यर्थ नहीं जाता मांगा हुआ, वो हमेशा मिलता ही मिलता है। जी देखिए, भक्तों का यही कहना है कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए वो ये व्रत रखते हैं और जो भी मनोकामना मांगते हैं वो पूरी होती है। और सावन के महीने में कहा जाता है कि खुद शिव पृथ्वी पर आते हैं और अपने भक्तों के सारे कष्ट दुख दर्द हर लेते हैं। तो ऐसे में भगवान शिव की आराधना सावन के महीने में की जाती है और सावन के महीने में विशेष तौर पर शिव भक्तों की बम बम बोले के मंदिरों में जो है। राहुल, महिमा और अशोक, आप तीनों का तस्वीरों के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए, और सबसे खास बात यह कि तमाम भक्तों को जो मंदिर का रुख नहीं कर पाए उन्हें इन मान्यता प्राप्त मंदिरों में बाबा के दर्शन करवाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो तस्वीरें देखिए आप, और देखिए जो कहा जाता है ना, भक्ति रस में लोग डूबे हैं, वो भी आप देख पा रहे हैं, और भक्ति गंगा बह रही है वो भी आप देख पा रहे हैं। और देखिए एक बड़ी खबर आपको बता दें, शहीद शीशपाल का आज अंतिम संस्कार होना है। फिलहाल बलारा में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। उनका पैतृक गांव बगड़िया का बास, जहां पर उनका पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। शेखावाटी का लाल, हेड कांस्टेबल शहीद शिशपाल सिंह, उनका पार्थिव देह रविवार शाम बलारा पहुंचा था। लोगों ने उनके अंतिम दर्शनों के लाभ लिए, और जो नहीं ले पाए वो इस तिरंगा यात्रा में के जरिए भी उनके अंतिम दर्शन कर पा रहे हैं। तैयारियां काफी पहले से ही कर ली गई थी। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी संदीप से। संदीप, शेखावाटी के लाल को अंतिम विदाई देने के लिए क्या तैयारियां हैं, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए स्वप्निल, जैसा कि ये जो बात है वो कहीं छुपी नहीं है कि शेखावाटी के जो जवान हैं हमेशा से देश के लिए अपनी जान देने के लिए आगे रहे हैं, और इसी कड़ी में शहीद शिशुपाल सिंह बगड़िया का नाम और जुड़ा है, जो कांगो में यूएन के शांति मिशन पर गए थे और आज से 5 दिन पहले वहां पर हिंसक भीड़ में उनको गोली मार दी थी और इस दौरान वो शहीद हो गए थे। तो कल रात को बलारा थाने में उनका जो पार्थिव शरीर है वो पहुंचा था, और यहाँ सुबह से बड़ी संख्या में सेना के अधिकारी पहुंचे, जनप्रतिनिधि पहुंचे, और आसपास के युवा, ग्रामीण और सब लोग यहाँ पर पहुंचे। और अभी बलारा थाने से जो तिरंगा यात्रा है उसको शुरू किया गया है। तकरीबन उनका गांव का जो रूट है वो यहाँ से 15 किलोमीटर का है, तो 15 किलोमीटर तक ये यात्रा निकलेगी और उसके बाद उनका जो पार्थिव शरीर है उनके घर पहुंचेगा और वहां कुछ देर के लिए अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा, और वहां से जो गांव का इनका जो शमशान घाट है वहां पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो बड़ी संख्या में जो बाइक लेकर के युवा शामिल हैं, गाड़ियां शामिल हैं, और रैली के रूप में उनके घर तक पहुंचेंगे, और उसके बाद जो शहीद का अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी स्वप्न, देखिए सीकर, झुंझुनू ये वो जिले हैं जहां माना ये जाता है कि हर घर से कोई ना कोई सेना में है और देश के लिए मर मिटने को तैयार है। यहाँ पर हम एक ऐसे शहीद की बात कर रहे हैं जिन्हें उनका फर्ज कांगो तक ले गया, जहाँ हिंसक प्रदर्शन में वो शहीद हो गए। रत्ती भर भी उन्हें रंज नहीं रहा होगा कि वो वहाँ पर तैनात हैं। एक तरह से देखा जाए तो देश सेवा की एक मिसाल उन्होंने कायम की है। सीकर में जब भी कोई शहीद की पार्थिव देह पहुंचती है, लोगों का जो हुजूम है, जो अंतिम विदाई देने का जज्बा है, वो देखते ही बनता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप क्या कुछ वहां पर देख रहे हैं? स्वप्निल, आप ठीक कर रहे हैं। सीकर में जिस तरह की या झुंझुनू हो या सीकर हो, ये वो जिले हैं जहां सबसे ज्यादा जो जवान है वो सेना में है, पैरामिलिट्री फोर्सेज में। खुद अगर शिशुपाल सिंह बगड़िया के परिवार की बात की जाए तो 3 भाई हैं और तीनों ही बीएसएफ में तैनात थे, जिनमें से ये शहीद हो गए हैं। 2 भाई आज भी बीएसएफ में। तो ये माना जा सकता है कि यहाँ के जो जवान हैं उनमें कहीं ना कहीं देशभक्ति का जो उनकी रगों में जो देशभक्ति दौड़ती है, और पूरा
परिवार 3-3, 4-4 पीढ़ियां जो है वो लोगों की फौज में है। और जब शहीद कोई होता है तो आप पहले भी हमने देखा है कि बड़ी संख्या में जो सैलाब उमड़ता है आसपास के गांव के, पूरे जिले भर से लोग बड़ी संख्या में गाड़ियां लेकर के, बाइक लेकर के पहुंचते हैं। बड़ी संख्या में देशभक्ति के तराने गूंजते हैं और किस तरह से जो एक सम्मान है चूंकि शहीद के परिवार को और शहीद को दिया जाता है, वो अगर देखना हो तो बिल्कुल आप ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। सीकर के लाल शिशुपाल बगड़िया की अंतिम यात्रा आज शुरू हो चुकी है और इस वक्त आप देख सकते हैं हम बलारा थाने में, जहां से बड़े लवाजमे के साथ जो तिरंगा यात्रा है उसको शुरू किया गया है। बड़ी संख्या में जो लोग मौजूद हैं, जनप्रतिनिधि मौजूद हैं, सेना और पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं और अब यहाँ से जो अंतिम यात्रा है वो पैतृक गांव बगड़िया के पास पहुंचेगी और वहां से जो गांव का जो पैतृक शमशान घाट है वहां पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। शहीद शिशुपाल बगड़िया UN के शांति मिशन पर शहीद हुए थे। चलिए फिलहाल इतना ही, नमस्कार।